हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकली है। और इसमें इंजीनियर्स की जो है कि बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे जो कि आउट हुई है। और ये देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन डेट 27/8/2025 को रिलीज़ किया गया है। और पावर ग्रिड से रिलेटेड मतलब स्टाफ का इसमें जो कि सिलेक्शन किया जाना है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इस भर्ती से संबंधित है। चलिए अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेंटेटिव ब्रेकिंग ऑफ वैकेंसी, सबसे पहले वैकेंसीज का इसमें बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको रीजन वाइज दिखाया गया है। तो देख पा रहे हैं सबसे पहले फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फील्ड इंजीनियर सिविल का जो है कि 488 है। फिर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फिर फील्ड इंजीनियर सिविल और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी इसमें पोस्ट रखा गया है। टोटल वैकेंसीज की बात करें इसमें तो आपका जो कि 1543 वैकेंसी टोटल जो कि निकाला गया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लगभग सभी पोस्ट के लिए जो कि वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं रीजन वाइज वैकेंसी जो कि ऑल इंडिया लेवल पे निकाला गया है। अब इससे रिलेटेड हम लोग सभी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजन जुरिस्डिक्शन, जो पोस्ट मतलब आपका वैकेंसी जो आया हुआ है बहाली कहाँ कहाँ पर होने वाला है। नॉर्दर्न रीजन जैसे दिल्ली, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, उसके बाद राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। लगभग ओवरऑल ये जो कि ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट होने वाला है। लगभग सभी स्टेट्स में जो कि वैकेंसी जो कि निकाली गई है यहाँ पे जो कि आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफाइड आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, मतलब सभी वैकेंसीज जो कि अलग अलग रीजन के अलग अलग हैं। फील्ड इंजीनियर का बात कर ले यहाँ पे जैसे कि PWBD सब कैटेगरीज आइडेंटिफाइड सुटेबल, जो कि हैंडीकैप डिजेबिलिटी जो भी हैं उन सब के लिए भी यहाँ पे जो कि क्राइटेरिया रखा गया है किस तरह से इन लोगों का जो कि रिक्रूटमेंट होना है। अब इसमें देख पा रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट फील्ड इंजीनियर। उसके बाद बात कर लेते हैं फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसके बाद देखें डिसिप्लिन इक्विवेलेंस इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इसमें कुछ मांगा गया है, जो कि शुड है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ETC इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है ना। उसके बाद देखें डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशन ETC, इन सब में जो है कि कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि पोस्ट और उसका जो कि डिटेल्ड क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे यदि बात कर लें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे फील्ड इंजीनियर सिविल का जो है कि यहाँ पे फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग सिविल डिप्लोमा डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद बात करते हैं फिर यहाँ पे जो डिसिप्लिन इक्विवेलेंट जो सिविल है इसमें जो है कि आपको डिप्लोमा सिर्फ मांगा गया है। कुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ETC इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि आपका इसमें होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग फील्ड सुपरवाइजर जो कि इलेक्ट्रिकल का है। इसमें जो है कि आपको आप देख पा रहे हैं फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ 55% मार्क्स जो कि मिनिमम होना चाहिए आपका। तो सिविल का भी जो है कि यहाँ पे डिप्लोमा लेवल पे वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि फील्ड सुपरवाइजर सिविल का जो वैकेंसी निकाला गया है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, है ना। तो विदाउट डिप्लोमा नॉट अलाउड मतलब मिनिमम आपका डिप्लोमा होना चाहिए। BE BTech ये है आपका, उससे मतलब इसमें नहीं रहने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी फील्ड का, जैसे कि फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी वैकेंसी इसमें निकाला गया है, जो कि बहुत अच्छी है। क्योंकि इस ब्रांच के लिए जो कि वैकेंसी बहुत कम ही देखने को मिलता है, खासकर रेलवे में इसका वैकेंसी आता है, अदरवाइज इसका वैकेंसी बहुत कम ही आता है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा करके हैं, वे जो कि फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनसेट एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे जो है कि आपको बेनिफिट्स सैलरी वगैरह जितने भी मिलते हैं, जो भी अलाउंसेस हैं सारे इसमें आपको दिखाए गए हैं। अब इसका
ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड करके आप सारी चीज़ों को यहाँ से जो कि पढ़ सकते हैं। अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन एंड कंसेशन। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन से और सर्टिफिकेट से जो आपका कैटेगरी वाइज होने वाला है उसके बारे में आपको क्या क्या रिलैक्सेशन है यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है नोटिफिकेशन में, जो है कि आप देख पाएंगे इसको। उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, द एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल इज प्योरली टेम्प्रोरी इन नेचर एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 24 मंथ्स और टिल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जो है कि आपका प्योरली जो है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाला है, ये परमानेंट नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, कैसे सिलेक्शन इसमें होने वाला है। सबसे पहले देखें, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शैल रजिस्टर फॉर पावर ग्रिड कॉमन FTE रिटेन टेस्ट 2025। कैंडिडेट विल हैव टू मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग 1 year रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। द रिटेन टेस्ट फॉर ऑल द प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द पोस्ट ऑन पैन इंडिया बेसिस इन ए सिंगल डे। द स्कीम ऑफ द टेस्ट शैल बी एज फॉलोइंग। तो आपका यहाँ पे जो टेस्ट होने वाला है, क्वेश्चन क्या आने वाले एग्जामिनेशन में, देखा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट आपका होगा 50 क्वेश्चन बेस्ड ऑन BE BTech BE डिप्लोमा एज एप्लीकेबल सिलेबस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होने वाला है 25 क्वेश्चन का टेंटिवली ऑन द फ्लोइंग टॉपिक्स, जैसे कि आपका जनरल इंग्लिश में आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड जंबल सेंटेंस रहेगा। फिर रीजनिंग रहेगा आपका, डाटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसके बाद डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, पजल्स पैटर्न कंप्लीशन, ये सारे जो है कि आपके सिलेबस रहने वाले हैं। इतना ही आपको पढ़ना है, उसके बाद जो है कि आपका एग्जाम जो कि एकदम क्लियर होने वाला है। इसमें आपको अपना जो ब्रांच जो कि डिसिप्लिन नॉलेज है, टेक्निकल आपका जो फील्ड है उसका जो कि यहाँ पे आपको तैयारी बढ़िया से करना होगा। फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जैसे मैथमेटिक्स में आपका जो कि जो बेसिक अर्थमेटिक है उसी से क्वेश्चन जो कि 10th स्टैंडर्ड तक के जो कि आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर जनरल अवेयरनेस में जैसे कि सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज जो कि जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं वही आपका रहने वाला है। उसके बाद देखें आप, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जनरल के लिए 40% और ABC या फिर SC ST के लिए जो कि यहाँ पे 30% जो कि आपको एसेंशियल मार्क्स है। उसके बाद फॉर फील्ड इंजीनियर पोस्ट, यहाँ पे आपको जो कि फील्ड से रिलेटेड जो है कि किस तरह से रिक्रूटमेंट किया जाना है, कितने रिजल्ट दिया जाएगा, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, सारी बातें इसमें यहाँ पे जो कि मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद सभी जितने भी पोस्ट हैं सब पोस्ट के लिए जो कि डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। हेल्थ स्टैंडर्ड भी आपको यहाँ पे होना चाहिए, तो फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सेंटर्स, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। यहाँ पे 6 सेंटर्स बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली, NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु एंड मुंबई, जो कि 6 आपका सेंटर्स रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, जो कि फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रहेगा और फुल फील्ड सुपरवाइजर के लिए आपका 300 रहने वाला है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है कि SC ST कैटेगरी या फिर PWD जो भी है उनको यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपको यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वो कैफ़े वाले जो कि खुद आपको करके दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फ़ोटो सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सारी बातें आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो फॉर्म भरने के टाइम जो कि आप इसको जो कि एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। पेमेंट जो कि आपको यहाँ पे लगने वाला है वो जो कि आपको ऑनलाइन ही करना होगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एंगेजमेंट ऑफ स्क्राइब, जो कि PW कैंडिडेट्स हैं उसके लिए जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद फिर जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाला है, तो एलिजिबिलिटी का यहाँ पे बात किया गया है। इसमें आपको जो भी है आपको इसको पढ़ लेना है, उसके बाद ही जो कि अप्लाई करना है। एज लिमिट सारे मतलब सर्टिफिकेट्स कैसे होना चाहिए, करंट आपको जो कि बनवाने पड़ेंगे, फिर जो है कि आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट्स की बात कर लें हम लोग, तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो कि 27/8/2025 से आपका ये रहने वाला है। उसके बाद क्लोजिंग डेट आपका जो कि 17/9/2025 आपका रहने वाला है।
कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ अपर एज लिमिट, जो कि 17/9/2025 तक ही जो कि आपका डेट एज कंसीडर किया जाएगा कि आप उस एज कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं। डेट ऑफ पावर ग्रिड कॉमन FTE रिटन टेस्ट, आपको ये जो है कि एग्जामिनेशन जो डेट का है, डेट जो एग्जामिनेशन का है वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन था एडवर्टीजमेंट का। तो इसमें आपको कहीं भी कोई तरह का दिक्कत यदि हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको जो है कि बताया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो जो कि अपडेट कर दिया जाएगा आप लोगों को। तो रिलेटेड कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कि कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जो है कि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे लेटेस्ट आपको ऑफिशियली बताया जाएगा।